आरजेडी को तो सपने में भी नहीं लाएंगे, जिसके अंदर बाप और माई, बेटी और जवाई, उसी में पूरी आरजेडी समाई। बिहार की जनता वो ताकतवर जनता है, वो शक्ति है बिहार की जनता के अंदर कि किसी भी राज्य में चले जाइए, सबसे आगे आपको मेहनत करती हुई बिहार की जनता दिखेगी। पूरे विश्व को पता है आईएएस आईपीएस बिहार से निकल रहे हैं, नहीं कर रहा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये देश कैसे चल रहा है? आपके भारत के एक राज्य से अगर कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति निकलता है तो इसमें क्या आपत्ति हो जाती है? घर से नहीं निकलता ना, दिक्कत यहाँ है। घर से पेंटर निकल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं, आरजेडी कहती है लालू जी से जुड़ी हुई है बिहार की जनता, जमीनी स्तर पर जुड़ाव महसूस करती है। यदि लालू जी ठीक नहीं है तो तेजस्वी कैसे ठीक हो सकते हैं? बाप का भी बेटा है ना। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है, अब सभी पार्टियां हैं वो चुनावी वादे दावे कर रही हैं, जहां तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि युवाओं की सरकार आनी चाहिए, युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए, बिहार बदलाव चाहता है, बिहार विकास की ओर जाना चाहता है। क्या नीतीश कुमार ने अभी तक विकास नहीं किया है बिहार में? देखिए, जितना विकास हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं नीतीश के राज में हो गया ना, वो पिछली सरकारों के राज में हमने सुना नहीं। तभी आप देखिए ना, 20 साल में एक बार तो मौका लालू को देते ना, लालू नीतीश लालू पे ही बिहार डिपेंड रहा है ज्यादातर देखा जाए तो एक बार तो मौका देते ना कहीं वहां की जनता को लालू ने इतना सताया हुआ है ना कि वो सपने में सोच के भी लालू को नहीं लाना चाह रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं 20 सालों से आ रहे हैं। आज 6 लाइन के वहां पे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। आज दरभंगा के अंदर एम्स बनाया जा रहा है, दूसरा पटना के अंदर एक और बनाया जा रहा है। उसके बाद वहां के लोगों को मैं देखता हूँ मेट्रो में जब आते हैं, बेचारे जो बच्चे सेटल हो गए दिल्ली में, अपने माँ बाप को लेकर आते हैं, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है एक्सीलेटर पे चलने का, वो बेचारे घबराते हैं। आज पटना रेलवे स्टेशन के ऊपर एक्सीलेटर बना कर दिया, उसको लग्जरी बना करके दिया, मेट्रो सिटी जैसा बना करके दिया। एक्सपीरियंस होगा उनको तभी दूसरे देश में जाकर के जाएंगे ना। अब यहाँ के कई लोग तो मूर्ख होते हैं, वो जो चढ़ते तो हंसते हैं जैसे वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं। लेकिन अगर वहाँ पर चीजें आज बिहार में बनाई जा रही हैं, मखाना, हम वैष्णो देवी जाते थे ना, हमें प्रसाद में मखाना मिलता था, हम वो नहीं खाते थे लेकिन मीठी फुलियां खा लेते थे, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं था मखाने के अंदर कितने पौष्टिक आहार है हमारे शरीर के लिए। लेकिन आज मखाने का हब है बिहार, देशों में नहीं विदेशों में जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को उस कागार पे लाके खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार ने, जिस कागार पे नहीं होना चाहिए था। बिहार में युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार है नहीं, शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी एकदम खराब है, और रोडें सड़कें भी कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है। अब सरकार और बदलाव चाहती है जनता, बदलाव में देखना चाहती है महागठबंधन को, या कहा जाए आरजेडी को तो सपने में भी नहीं लाएंगे, जिसके अंदर बाप और माई, बेटी और जवाई, उसी में पूरी आरजेडी समाई। कहां से लाएंगे? कोई आरजेडी के अंदर कोई और यादव समाज का नेता नहीं है जो जमीनी स्तर का हो, जिसने गांव-गांव जा करके, दलितों के घर जा करके, यादवों के घर जा करके, SC ST के घर जा करके उनका दुख तकलीफ समझाओ। ऐसा तो कोई चेहरा है नहीं आरजेडी की बात। तो वो कौन से विकास की बात कर रही है? उस विकास की बात कर रही है जहां उसको देश को कहना चाहिए मखाना खाओ, शरीर के अंदर कितना ताकतवर है ये मखाना, उसको उसका प्रचार करना चाहिए। और वो किसका प्रचार कर रहा है? मच्छी भात का प्लेन में बैठ करके, उसका बाप बकरे का प्रचार कर रहा है बैठ करके। ये बिहार को उठाएंगे, ये बिहार को और डुबोएंगे। जो रेल मंत्री के पद पे रहा, हस्बैंड वाइफ दोनों मुख्यमंत्री के पद पे रहे, बच्चे को 9वीं के बाद 10वीं नहीं पढ़ा पाए, वो बिहार की जनता को प्रोत्साहित करेंगे पढ़ने के लिए? वो तो कहेंगे अनपढ़ रहो और नेतागिरी में आ जाओ। आपने कहा कि बिहार को कोई ऐसा आरजेडी में नेता चाहिए जो बिहार को करीब से समझ सके। आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव हैं, जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं, जिन्होंने बिहार की जनता को बोलना, चालना, उठना बैठना सिखाया, और देसी भाषा में अपने बोलचाल और भाषण से बड़े बड़े भाषण दिए, जिससे जनता है वो आज देखिए किस मुकाम पे खड़े हुई है। लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लालू यादव को चुना, और लालू यादव ने जो बिहार की जनता को दिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, क्या बिहार की जनता गूंगी पैदा होती थी? क्या बोलना सिखाया? लंगड़ी होती थी जो चल नहीं सकती थी? बिहार की जनता वो ताकतवर जनता है, वो शक्ति है बिहार की जनता के अंदर कि किसी भी राज्य में चले जाइए, सबसे आगे आपको मेहनत करती हुई बिहार की जनता दिखेगी। आज बिहार की जनता, मैं कहता हूँ दिल्ली छोड़ दे, दिल्ली रुक जाएगी। आप जाएंगे काम करने, आप जाएंगे दुकानों में, आपको नॉलेज है इतनी जो बिहार का युवा कर रहे हैं, बिहार के इंजीनियर कर रहे हैं, बिहार के IAS IPS चला रहे हैं, जो आप कर सकते हैं। अगर आप लोग कर सकते होते तो बिहार के युवाओं की तादाद ज्यादा नहीं होती आज IAS IPS के अंदर। तो ये समझना पड़ेगा, ये बिहार के लालू ने और उसके छठी फेल लड़के
लड़के ने हमेशा यही बताया कि बिहार के लोग पढ़ नहीं सकते, बिहार के लोग जो है वो बेल मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं, रिक्शा चलाने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन वही बिहार के रिक्शे वाले का बच्चा जब आईएएस बन के निकलता है, वही बिहार के अंदर छोटी दुकान चलाने वाले का बच्चा जब आईएएस बन के निकलता है, तब इनको याद नहीं आता कि हम इसकी भी तारीफ कर दें कि वो रिक्शा चलाने वाला तो आईएएस आईपीएस बना गया, लेकिन वही कारखाना खोल के वही आरजेडी की गुलामी करने वाला नेता अपने बच्चे को एक चपरासी भी नहीं लगवा पाया। ये अभी बोल रहे थे आईपीएस आईएएस सब बिहार से आते हैं। इतनी जागरूकता, इतना एजुकेशन बिहार के अंदर है, तो कितने आईएएस पीसीएस अपने आप को जागरूक कर रहे हैं बिहार में। बिहार पे सवाल उठा रहे हैं आप। हमसे बता रहा हूँ, बिहार की जनता बड़ी गालियां देने वाली है इन भाई साहब। पूरे विश्व को पता है आईएएस आईपीएस बिहार से निकल रहा है, नहीं कर रहा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये देश कैसे चल रहा है? ये आईएएस आईपीएस कौन है जो बने हैं? कितने लोग जागरूक कर दिया आईएएस पीसीएस ने। आईएएस पीसीएस जो है वो जागरूक करने के लिए, वो देश के लिए, वो कहीं नहीं जा रहे। वो लालू की सरकार नहीं है। क्या है, अगर बिहार से आईएएस आईपीएस इतने निकल रहे तो आपको आपत्ति क्या है? आप भारत के ही नागरिक है ना, आपके भारत के एक राज्य से अगर कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति निकलता है तो इसमें क्या आपत्ति हो जाती है? घर से नहीं निकलता ना, दिक्कत यहाँ है। घर से पेंटर निकल रहे हैं, पेंटर लगे, एशियन पेंट लगाए, खुद जान जाए, लेकिन बिहार से आईएएस आईपीएस निकल रहा है तो निंदा हो रही है। एड कंपनी में काम करते हैं, उन्हें बोलने ज्यादा लहजा। आपको बिहार की तौहीन कर रहे हो, बिहार के लोगों की आपको मेहनत ही नहीं पता। आप कह रहे हो बिहार है का, मुझे बिहार से क्या मतलब है? गोवा के अंदर घुस गए क्या? समुद्र में नहाने जाते हो क्या सुबह सुबह? यार नहीं पता मुझे। अच्छा, बिहार में क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी को जनता पसंद कर रही है बिहार में? जिन्नी बिहार की तो मैं क्या बता दूं। राहुल गांधी की तरह इनको नॉलेज नहीं होती जब देश का मुद्दा आता है। कि इनकी हो सकता है बीजेपी समुद्र में नहा के और भी रंगीन हो गए हैं भाई साहब, गोवा जाते हैं। बीजेपी से ताल्लुकात है क्या आपके? सर कह रहे हैं ये तो किसी से भी बना सकते हैं, इनका काम क्या? थोड़ी देर में विश्व हिंदू परिषद से भी बना देंगे मेरे, थोड़ी देर के अंदर आरएसएस से भी बना देंगे, थोड़ी देर में मेरे को कतई कितनी संस्थाओं से जोड़ देंगे भाई साहब। लेकिन अभी मैं बोल दूंगा ना, हिजबुल्लाह के या दाऊद इब्राहिम के बंदे लग रहे हैं जिस हिसाब से चल रहे हैं। अरे वो नहीं भैया, समर्थन देश के लिए बोलने की आप भी देशभक्त बनो, देशद्रोही मत बनो। बिहार का आपको नहीं पता, आपको बिहार का ही नहीं पता। आप सच्चाई बोल रहे हैं, बिहार आपको नहीं पता क्या है। आप बताइए बिहार क्या है? जिस नेपाल ने भोजपुरी को अपनी राष्ट्रभाषा बना के रखा हुआ है, वो बिहार नहीं पता इनको। बिहार में कहाँ से आप? बिहार में गया जिला। गया जिला से? बिहार में क्या है, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल गठबंधन जीतेगा, चाहे जिसका भी होगा। गठबंधन? हाँ। तेजस्वी प्रसाद यादव? नहीं, नीतीश गठबंधन जीतेगा 100%। अरे नीतीश कुमार बुढ़ा गए, आराम करने दीजिए। नहीं, बुढ़ाने से क्या? बूढ़े हो जाते हो, उठा के फेंक देते हो क्या? फेंक देते हो क्या? नीतीश ने 20 साल क्या क्या आप लोगों के लिए किया, भूल जाओगे क्या? ये बोल सकते हैं कि अगर नीतीश जी बुजुर्ग हो गए, उन्हें कैबिनेट में भेज दो, कोई और विकल्प आए उन्हीं की पार्टी से, या भाजपा अपना कोई खदान में से कोयले खान से हीरा निकाले, जैसे रेखा गुप्ता भजन लाल को निकाला, ऐसे कोई निकाले। लेकिन आप ये बोलो जी बुढ़ा गए, बुढ़ा घर में बुजुर्ग भी, ये भारतीय संस्कृति के लोग हैं, यहाँ बुजुर्गों का सम्मान पहले होता है। चेहरा बता नहीं रही है, इलेक्शन लड़ रही है, कहाँ से इलेक्शन जीतेगी? दूल्हे का पता नहीं। नीतीश जी चेहरा नहीं है क्या? नीतीश जी 15 साल सरकार का वो चेहरा नहीं है। कह रहे कि नीतीश कुमार की एनडीए वो छुट्टी कर सकती है। क्यों? फिर लालू जी के ला दें, लालू जी के ला दें, वो ठीक रहेंगे क्या? फिर घोटाला करें। कह रहे तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं, आरजेडी कहती है लालू जी से जुड़ी हुई है बिहार की जनता, जमीनी स्तर पे जुड़ाव महसूस करती है। यदि लालू जी ठीक नहीं है तो तेजस्वी कैसे ठीक हो सकते हैं? बाप का भी बेटा है ना, दूसरा कोई थोड़ी है। जहाँ तक है, कोई बच्चा कोई गांव में रोता था, उसकी माँ कहती थी चुप हो जा, लालू आ जाएगा, दूध चुरा के पी जाएगा, और बच्चा चुप भी हो जाता था। ये जंगल राज, ये खाज कोई ला सकता है? कोई नहीं ला सकता है। सुशासन बाबू थोड़ी ना ला सकते हैं। और ये देखिए, जहाँ तक है कि मैं क्या कहूँ लालू जी के बारे में, लालू की पार्टी चंबल के डाकू से भी खतरनाक थी। वो तो रात में लूटती थी, दिन में लूटती है। चारा घोटाला, जमीन दो, नौकरी लो, न जाने कौन कौन से घोटाले करती है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री के रूप में देखिए, मुझे मेरे हिसाब से मैं इस पे जुमला बोलना चाहूंगा, ये बिहार दिल से, एनडीए फिर से।